ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया था कि हम लोग 2 दिन तक संकरण को पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग अपने कोर्स से हट के थोड़ा संकरण की तरफ आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को अपने को स्टडी करना है स्टूडेंट, और ये अच्छी बात भी एक हमारे साथ हुई कि हमको अपने ओरिजिनल क्लास में संकरण पढ़ के टाइम पास करना पड़ता, तो उस टाइम पास को हम लोग ऑनलाइन क्लास में कर देते हैं, जिससे जब हम लोग मिलेंगे दोबारा तो हमको ये टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, हम अपने कोर्स की ओर ध्यान देंगे। तो अभी ये 11th का टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट? इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको अफबाउ नियम की जरूरत पड़ती है। अफबाउ नियम क्या होता है, अफबाउ रूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अफबाउ नियम साइंटिस्ट ने एक नियम दिया जिसको अफबाउ रूल बोलते हैं। इसमें जनरली आपको बेसिक याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, जब 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर नए कक्षक बनाते हैं तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर नए कक्षक बनाते हैं तो इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। When 2 or more than 2 atomic orbitals, are overlapped with each other to form new orbitals, is called hybrid orbitals, and this process is called hybridization। मतलब 2 हम लोग डिफरेंट क्या लेंगे, कक्षक लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे, और उनका अगर ओवरलैपिंग करवा देंगे तो ओवरलैपिंग करवाने के कारण जो क्या बनेगा, हमारा संकरण होगा, वो क्या प्रोसेस होगा, वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो जनरली इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। dsp2 होता है, d2sp2 होता है, और d2sp3 होता है, और एक होता है dsp3। तो ये टोटल 10 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे स्लोली आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो sp3, sp3d, इसके बाद dsp2 और d2sp3, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जानना सबको जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे अपनी कॉपी में sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब एक s कक्षक एक p कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। जब एक s कक्षक एक p कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। When one s orbital is overlapped with one p orbital, then this type of hybridization is known as sp hybridization। जब एक s एक p के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट। अब sp हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं तो हम लोग पढ़े एक s किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, p के साथ, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल क्या क्या आता है स्टूडेंट? CO2 आता है, C2H2 आता है, क्लियर है। इसके बाद आपका क्या आता है, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल BeCl2 आता है, BeF2 आता है। ये सारे बेसिक एग्जांपल्स को भी हम देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, BeCl2, BeF2। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम अकॉर्डिंग टू अफबाउ नियम से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 4, Be4। कितना होता है? Be4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमको जो एलिमेंट बनाना है, जो कंपाउंड बनाना है संकरण से, उसमें हम लोग पहले उसका फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं जिसकी संख्या छोटी रहती है। सेकेंड आ जाएगा जनरल स्टेट। जनरल स्टेट को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट सामान्य अवस्था, या ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में क्या होता है,
जो सेम एनर्जी लेवल वाला अगर एब्सेंट रहता है तो वो जनरेट हो जाता है। सेम केस को बोलेंगे 1s, 2s के साथ सेम क्या होगा 2p, 3s के साथ क्या होगा 3d, 4s के साथ क्या होगा 4p, 4d, 4s। तो ये होता है सेम एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया? तो यदि 2s के साथ 2p का अभाव है, 2p प्रेजेंट नहीं है, तो 2p अपने आप इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जनरेट हो जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट जब लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेरिलियम, बट 1s 2s, अब आ जाएगा 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट 2p 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीनों क्या रहेंगे स्टूडेंट, आपके खाली वैकेंट रहेंगे स्टूडेंट। तीसरा एक्साइटेड स्टेट, क्या होता है स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तीसरा वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट अपन, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था क्या होता है, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? तो एक्साइटेड स्टेट में होता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल रहता है वो हो जाता है गायब, जिसकी एनर्जी कम है वो हो जाएगा गायब, और जिसकी समान एनर्जी है, इक्वल एनर्जी है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा। मतलब ये 2 था और ये 0 था, तो अब ये कैसे दिखेगा 2s1 और ये क्या दिखेगा 2p1। s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाएगा स्टूडेंट, p में। s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें जाएगा, p में चला जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, हाइब्रिड स्टेट। क्या देखेंगे अपने स्टूडेंट, हाइब्रिड स्टेट। संकरित अवस्था, क्या देख लेते हैं स्टूडेंट, संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था देखेंगे तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, नेमिंग को हटा देते हैं और इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं। इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं स्टूडेंट, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको ऐड कर देते हैं स्टूडेंट। फिर पांचवा पॉइंट आता है ओवरलैप्ड स्टेट। क्या आता है स्टूडेंट, ओवरलैप्ड स्टेट, अतिव्यापित अवस्था। क्या जाता है स्टूडेंट, अतिव्यापित अवस्था, अतिव्यापित अवस्था। अतिव्यापित अवस्था की अगर बात करें तो अतिव्यापित अवस्था में एक सर्कल, 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कौन से एग्जांपल को हम बना रहे हैं, BeCl2 को। कितना डो क्लोरीन है, 2 डो क्लोरीन है, तो ये एक क्लोरीन जुड़ गया स्टूडेंट, ये दूसरा क्लोरीन जुड़ गया स्टूडेंट। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने देखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, Be 1s2 2s2, फिर ग्राउंड स्टेट करेंगे तो 1s2 2s2 के साथ 2p 0 आ जाएगा। अगर पहले से मौजूद है तो वेरी गुड, मौजूद नहीं है तो जबरदस्ती लेना है। फिर उत्तेजित अवस्था में लोअर एनर्जी वाला लेवल को हम लोग गायब कर देंगे, जो समान एनर्जी लेवल है उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाएगा, p में। क्यों जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्लोरीन 2 हो गया, 2 जगह खाली चाहिए। अभी कितना जगह खाली दिख रहा था, एक भी नहीं, ये तो फुल फील्ड था और ये सब जगह खाली, लेकिन हाफ फील्ड होना चाहिए। संकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड जगह चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिड स्टेट में दोनों का नाम को हटा के डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, फिर दोनों जगह पे इसको जोड़ देंगे क्लोरीन को। इसका जो डायग्राम रहेगा वो बेरिलियम बीच में रहेगा, इस साइड भी क्लोरीन रहेगा स्टूडेंट, इस साइड भी। तो ये जो एंगल बना है, कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट? तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। दूसरा चीज सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर? तो ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s कक्षक एक p कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है स्टूडेंट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछेंगे स्टूडेंट, ओके। अब हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब देखेंगे स्टूडेंट तो हम लोग इसमें जनरली जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस को अपन कर देंगे। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। यदि एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।
When one s orbital is overlapped with 2p orbitals, then it is called sp2 hybridization. जब एक s कक्षक 2p कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो इसको sp2 संकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट C2H4, BeCl3, BeF3, ये सारे इसके एग्जांपल है। सॉरी, BCl3 और BF3, BCl3 और BF3 स्टूडेंट ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन अकॉर्डिंग टू अबाउ। बोरॉन का क्या करेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किस नियम से, अबाउ नियम से। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 5 होता है। तो B5 1s2 2s2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2p1, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2p1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट। फिर ग्राउंड स्टेट लेंगे या जनरल स्टेट लेंगे तो बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 इस तरीके से रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया है, बोरॉन में कितने क्लोरीन जोड़ने हैं, 3। हमको कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, 3। अभी कितना दिख रहा है, 1। 2s का एक जंप करके यहाँ जाएगा तो यहाँ एक खाली हो जाएगा, यहाँ एक खाली हो जाएगा, यहाँ एक खाली हो जाएगा, तो ये 2s1 हो जाएगा और ये 2p2 इस तरीके से हो जाएगा 3 ऑर्बिटल्स। अब अगर इसका हाइब्रिड स्टेट देखेंगे, संकरित अवस्था, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा स्टूडेंट, ये 1, ये 2, ये 3, और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से इस तरीके से डिनोट कर देंगे। क्लियर है। अब ओवरलैप्ड स्टेट की अतिव्यापित अवस्था देखेंगे तो अतिव्यापित अवस्था कैसे दिखेगा स्टूडेंट, इस तरीके से पूरा प्रॉपरली तरीके से नजर आएगा। ये 3 होगा अपने पास। अब इसमें ये एक क्लोरीन जुड़ गया, ये दूसरा क्लोरीन जुड़ गया, ये तीसरा क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीनों क्लोरीन जुड़ गए। क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक s ऑर्बिटल अगर 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें जनरली पहले बेरिलियम का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इस तरीके से, फिर इसका जनरल स्टेट लेना है। तो जनरल स्टेट में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p1 ले लेंगे, और 2p1 लेने के बाद जब ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमको 3 रिक्त कक्षक चाहिए, हाफ फील्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देगा, जंप कर देगा। तो ये 2s1 2p1 और 2p1, तो 2p2 हो गया। अब ये तीनों कक्षक को हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट कर लेंगे। डॉटेड लाइन से डिनोट करने के बाद जब हम लोग ओवरलैप स्टेट लेंगे, अतिव्यापित अवस्था लेंगे, तो अतिव्यापित अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, तीनों में एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे स्टूडेंट। ऐड करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका डायग्राम देखना है। बोरॉन एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट इनका, इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री रहेगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है स्टूडेंट तो क्या बनता है स्टूडेंट, आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो जो मैं अगला क्लास लेने वाला हूँ 11th का, उसका बेसिक वीडियो मैं आपको भेज दूंगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आप उसको देख के सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद। देखिए मैं डिटेल लिख के 2 लोग एग्जाम्पल दे चुका हूँ, इसके बाद आप जो भी बनाएंगे वो डिटेल से बनाएंगे। अब आगे जितना भी मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम राइटिंग करके, क्योंकि अपने को ये एक्स्ट्रा क्लास है, तो एक्स्ट्रा क्लास को हम लोग थोड़ा स्पीडली करेंगे, तो आप लोग राइटिंग खुद करेंगे स्टूडेंट। अगर अब हम लोग तीसरा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या देखते हैं स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें एक s कक्षक 3p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है। When one s orbital is overlapped with 3p orbitals, then it is called sp3 hybridization. जब एक s कक्षक 3p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करता है तो इसको sp3 संकरित कक्षक कहते हैं स्टूडेंट। When one s orbital is overlapped with 3p orbitals, जब एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इसको sp3 ऑर्बिटल्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब sp3 बोलेंगे तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल आएगा स्टूडेंट CH4, और क्या ले सकते हैं अपन NH3, और क्या ले लेते हैं H2O। ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको तीनों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग CH4 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या करते हैं, अफबाउ रूल। पहला क्या करना है, अफबाउ रूल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो C का कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2 इस तरीके से लेंगे। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था मतलब क्या आता है, ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट को अपन लेंगे तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, 1s2 सेम रहेगा, 2s2 सेम रहेगा, 2p2 भी सेम रहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, ये एक और ये एक 2। क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 क्यों नहीं हो रहा है स्टूडेंट, वुंड रूल से। वुंड रूल बोलता है पहले वैकेंट ऑर्बिटल फिल करो, बाद में पेयरिंग करो। तीसरा उत्तेजित अवस्था लेंगे स्टूडेंट, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था जब लेंगे, एक्साइटेड स्टेट को जब अपन लेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे स्टूडेंट, 1s वाला गायब हो जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और किसमें चला जाएगा, 2p में। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और किसमें चला जाएगा स्टूडेंट, 2p में चला जाएगा। ये 1 2 3 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट। 1s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला गया, 2p में चला गया। चौथा अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखते हैं संकरित अवस्था। क्या देखेंगे स्टूडेंट, संकरित अवस्था। संकरित अवस्था मतलब हाइब्रिड स्टेट। संकरित अवस्था मतलब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हाइब्रिड स्टेट देखेंगे। तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, सिर्फ नेम को हटाना रहता है स्टूडेंट, याद रखेंगे, बाकी कुछ भी चीज नहीं हटता है। ये इस तरीके से हम लोग अब इसको डॉटेड लाइन से इस तरीके से भी नोट कर देंगे। इसके बाद आपका पांचवा आ जाता है ओवरलैप्ड स्टेट। ओवरलैप्ड स्टेट, अतिव्यापित अवस्था। अतिव्यापित अवस्था, तो अतिव्यापित अवस्था देखेंगे तो सेम टू सेम डायग्राम फिर से बनेगा, और डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4। ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, इसमें राइट कर देंगे। ये हो गया हमारा sp3 संकरण खत्म। अब इसका जो डायग्राम बनेगा, कार्बन बीच में, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, इस तरीके से बनेंगे। तो इसका जो शेप होता है वो होता है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। चारों साइड हाइड्रोजन दिखेंगे स्टूडेंट। ये एक सरफेस पे है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का होता है। कितने का होता है स्टूडेंट, 109.5 डिग्री का होता है। तो ये आपका हो गया CH4 का। बनाना वही है, जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न को ही आगे बढ़ाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। वैकेंट ऑर्बिटल ले आना है, उसमें एक एक को फिल अप कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी में अगर हम लोग CH4 के बाद NH3 को एक्सप्लेन करें, किसको एक्सप्लेन करें स्टूडेंट, NH3 को। तो NH3 कैसे होता है, जो हमारे P ब्लॉक में भी आया था, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबिन, उसमें एक एग्जांपल है NH3। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, तो NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन आप बाउंड रूल से जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 वैकेंट इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए। अब इसका अगर ग्राउंड स्टेट लेते हैं, सामान्य अवस्था लेते हैं, तो भी वही सेम टू सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p3 ले लेंगे स्टूडेंट। तो फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो देखिए, अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन किसी में भी जंप करते हैं तो वो पेयरिंग ही करेगा, क्योंकि आगे हमारे पास और वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जंप नहीं करेगा। दूसरी बात है, हमको कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3। कितने हाइड्रोजन है, 3। तो वैकेंट ऑर्बिटल भी हमको कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी 3 दिख रहे हैं, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करेंगे, इसको जनरली लिख देंगे 2s2 2p3। S के 2 इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल रहेंगे, और P में ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद रहेंगे। मैंने जंप क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को आप जंप करते हैं, किसी में भी जाएगा तो वो पेयरिंग का पेयरिंग ही रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी उपस्थित है, किसी एक में चले जाते हैं तब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, इसलिए मैंने उसको जंप नहीं कर रहा। दूसरा चीज, हमको संकलन पूरा करने के लिए कितनी रिक्त जगह चाहिए, 3। 1 2 3 पहले से मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिड स्टेट ले लेंगे। तो सिर्फ नेमिंग को हटाते हैं स्टूडेंट, अपने को पता है कि हमको चित्र को वही बनाना है जो ऊपर में बना है, लेकिन हमको क्या करना है, नेमिंग को हटा देना है, और ये इस तरीके से सर्कल कर देंगे। फिर ओवरलैप्ड स्टेट लेंगे, तो ओवरलैप्ड स्टेट में भी डायग्राम वही रहेगा, बस उसमें हमारा हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से जब लेंगे तो ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देंगे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका जो डायग्राम बनेगा, अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, ये वाले पोर्शन में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस कंडीशन के लिए हमको नाइट्रोजन को बीच में बनाना है, ये 1
ये 2, ये 3, इस तरीके से हमारा डायग्राम हो गया। और ऊपर में क्या प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तीनों तरफ हाइड्रोजन 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 प्रेजेंट रहेगा और एक क्या प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपका हो गया क्या एग्जांपल, NH3 का। क्लियर है स्टूडेंट NH3 के लिए। NH3 में इलेक्ट्रॉन जंप क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा भी तो वही हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। दूसरा चीज हमको 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, पहले से मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन जंप करवाने की जरूरत नहीं है। अगर जगह नहीं रहता है तब इलेक्ट्रॉन जंप करके हम लोग जगह क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम लोगों को उसको नहीं करना है स्टूडेंट। अगर हम लोग इसमें H2O के एग्जाम्पल को देखते हैं, H2O का अगर एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, तो H2O का एग्जाम्पल कैसे होगा स्टूडेंट, H2O का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें हाइड्रोजन 2 होगा, तो ऑक्सीजन का कर लेते हैं आप बाउल रूल से। तो ऑक्सीजन का एक होता है 1s2 2s2 2p4, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। अगर अब हम लोग इसका ग्राउंड स्टेट भी देखें तो ग्राउंड स्टेट भी सेम टू सेम आएगा, 1s2 2s2 और 2p4, मतलब इसमें भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट, 1 2 3 और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट लेंगे तो भी सेम रहेगा, ये तो हट जाता है अपने को पता है, 2s2 और 2p4 ही रहेगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं पर का कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 जगह हमारे पास खाली है, तो ना इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक्साइट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पहले से वैकेंट स्पेस मौजूद है। अब हाइब्रिड स्टेट लेंगे तो सिर्फ नाम को हटाना रहता है, किसको हटाना रहता है स्टूडेंट, नेमिंग को। बाकी जो डायग्राम एक्साइटेड स्टेट में बना है वही डायग्राम क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है स्टूडेंट। ये हाइब्रिड स्टेट हो गया। इसके बाद ओवरलैप स्टेट में जाएंगे तो ओवरलैप स्टेट में भी फिर से वही डायग्राम, कोई इसमें चेंजेस नहीं, 1 2 1 2 1 1। अब ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए स्टूडेंट। क्लियर। अब ये हम लोग ऑक्सीजन भी से बना दिए, 1 2, इस तरीके से बन गए। अब हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई, ये 1 ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसके कारण इसका बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 104.5, कितने डिग्री का हो जाएगा, 104.5 सिग्मा सिग्मा। और इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं वी शेप, वी आकार। जो NH3 का बना था, NH3 का क्या बना था, N, इस तरीके से कुछ हमने बनाया था। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है 107 डिग्री का। लोन पेयर के चक्कर में कम होता जाता है, लोन पेयर के चक्कर में डिक्रीज होता जाता है स्टूडेंट, इसी कारण बॉन्ड एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती है। और इसका स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, VSEPR थ्योरी। क्या पड़ेगा स्टूडेंट, VSEPR थ्योरी। तो अगला 3 हमने आज कर लिया है, 3 के आगे का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।